अब एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जो जीप के लिए सबसे अभी हॉट टॉपिक है, वो है इसका रैटलिंग नॉइज़। मुझे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, मुझे भी रैटलिंग नॉइज़ आया, पीछे में पैनल से आया, पीछे में डोर के साथ से कहीं से तो आवाज़ आ रही थी। फर्स्ट 1000 किलोमीटर पे आने लगी वो आवाज़। तो मैंने जाके बोला वाइट फील्ड में जो सर्विस सेंटर है, वाइट फील्ड को बैंगलोर में, तो मैंने सर्विस सेंटर को बताया कि इस तरह का कंसर्न है। उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, ठीक है। गाड़ी को मैंने आई थिंक शायद मैंने छोड़ा था, गाड़ी बंद कर लेता हूँ, इंजन डीजल क्यों जलाना। तो मैंने गाड़ी को वहाँ पे छोड़ा 1-2 दिन, और जब दोबारा मुझे गाड़ी मिला प्रॉब्लम फिक्स हो गया था। उसके बाद अभी तक मैंने 20,000 किलोमीटर चला लिया, वहाँ से आवाज़ नहीं आया। फिर मुझे दूसरा जगह आवाज़ आया, मैं बताता हूँ कहाँ। मुझे इस फ्रंट पैनल में कहीं से आवाज़ आ रही थी, और को ड्राइवर साइड से जो डोर है ना, वहाँ से मुझे साउंड आ रही थी। फिर से मैंने सेकंड सर्विस में बताया इस तरह का कंसर्न है, उन्होंने फिक्स किया। तो जो आवाज़ था ना, वो इस डोर का पूरा ख़त्म हो चुका है, इधर में जो था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। डैश में भी जो आवाज़ था, ठीक है, वो भी मैं बोलूँगा पूरा ख़त्म हो चुका है। लेकिन कभी कभी मुझे अभी भी हल्का, एकदम लाइट सा आवाज़ कभी कभी फील होता है जब रोड ख़राब रहता है। मुझे लगता है कोई वायर है जो कहीं टच हो रहा है, हल्का कभी कभी, ठीक है। वो बहुत मेजर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको अभी तक ये बोला नहीं कुछ करने के लिए। अगर उनको बोलूँगा तो वो लोग फिर से डैश खोल के चेक करेंगे। मुझे नहीं लगता है वो चाहिए, क्योंकि बहुत ही माइनर है, और ऐसा है कि कभी कभी आता है तो आई कैन लिव विद इट। तो मेरे लिए मुझे अभी तक ये बहुत ही मेजर कंसर्न नहीं दिखा है। अगर मैं रैटलिंग नॉइज़ के बारे में बात करूँ तो अब देखो, कोई पीस फॉल्टी निकल जाए तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सर्विस सेंटर वालों को उसको फिक्स कर देना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तब वो प्रॉब्लम है। 2 लीटर का मल्टी जेट इंजन है, तो जो डीजल का नॉइस है ना कैबिन में, मैं नहीं बोलूँगा पूरा एकदम शांत कैबिन है जैसा पेट्रोल होता है, ऑब्वियसली वो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ही मिनिमल है साउंड, बहुत ज़्यादा नहीं है। जितना बेनिफिट मुझे डीजल से मिल रहा है, जितना मैं माइलेज वगैरह सेव कर पाता हूँ डीजल से, वो मतलब उसके कंपेयर में ये मतलब बहुत ही कम है कैबिन नॉइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैबिन नॉइस है, मतलब दिस इज समथिंग विच वी कैन लिव विद इट, नथिंग मेजर। आप शीशा जब अप कर लेते हो तो ज़्यादा इंजन नॉइस भी नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो आ भी रहा है तो आप वॉल्यूम को अप करोगे, तो वॉल्यूम अप भी क्या करोगे, वॉल्यूम नॉर्मल भी रखोगे ना, तो आपको नहीं सुनाई देगा। तो इंजन कैबिन जो है शांति है, मैं बोलूँगा शांति है, बहुत ही ज़्यादा शांत नहीं है जैसे पेट्रोल इंजन होता है, लेकिन डिसेंट है। तो आप चाहो तो उसके साथ आराम से रह सकते हो। तो ये बेसिकली इसका इंजन है, मैं सोचा कि दिखा दूँ। वो भी थोड़ा गंदा पड़ा हुआ है, साफ़ नहीं हुआ है, सर्विसिंग से आने के बाद ऐसे ही पड़ी हुई गाड़ी, ज़्यादा मैं चलाया भी नहीं हूँ। तो मतलब ये टर्बो डीजल है, और टर्बो डीजल 2 लीटर का ये इंजन है। पावर जो मुझे मिलता है बहुत डिसेंट पावर मिलता है। अभी मैं आपको कुछ अलग चीज़ बता देता हूँ जो मुझे लगा कि कुछ मतलब फीडबैक है जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं बूट के बारे में बात कर लेता हूँ, आइए आप बूट। तो ऑटोमेटिक टेल गेट है मॉडल एस में, इसमें बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसको माइंड मत करना। जो इसका बूट स्पेस है ना डिसेंट है। मैं मतलब अगर मैं एक बड़ा सूटकेस और 2 छोटे सूटकेस ले जाता हूँ तो आराम से चला जाता है। अगर मैं इस ट्रे को निकाल दूँ ना तो मैं काफ़ी सामान ले जाता हूँ। मैं इसमें बच्चे का जो ये है ना स्ट्रॉलर है, वो स्ट्रॉलर डालता हूँ, एक बड़ा सूटकेस डालता हूँ, 2-3 सूटकेस और डालता हूँ, कुछ और सामान है सब डालता हूँ। उसके बाद आराम से मैं इसको लेकर कैरी करता हूँ। ये निकाल दूँ तो मेरा स्पेस काफ़ी बढ़ जाता है, यहाँ तक आता है सामान, लेकिन मैं काफ़ी सामान कैरी कर पाता हूँ मैं इसको निकालने के बाद। बूट स्पेस का जो कैपेसिटी है, मैं फिर से इसको भूल गया हूँ, मैं बता दूंगा नंबर में, लिख दूंगा टेक्स्ट में कि इसका बूट स्पेस का कैपेसिटी क्या है। और ये जो है पावर टेल गेट है, तो ठीक है, डिसेंट है। मैं बता देता हूँ एक चीज़, कभी कभी ये काम नहीं करता है, ठीक है। मतलब आप समझो कि ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन होता है, ठीक है। कभी मैं ऑन करूँगा, शायद कहीं से कुछ प्रेस कर रहा है या कुछ होता है, तो यहाँ बटन भी दाबूंगा ना तो ओपन नहीं होता है। ये ऐसा होता है कभी कभी, हमेशा नहीं होता है। कुछ जो है मैंने अलग अलग से मतलब फीडबैक, जब मैंने बोला ना मैं जब भी चलाता हूँ गाड़ी मुझे कुछ फील होता है तो मैं लिख के रखता था इसको, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे फील हुआ है कि अगर आप ये चला लो, क्रेटा चला लो या कोई और भी गाड़ी चला लो जो इस साइज़ की कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है, तो उनका जो टर्निंग रेडियस है ना स्लो स्पीड में स्पेशली काफ़ी अच्छा है, शॉर्ट डिस्टेंस में कट जाता है। ये जो है ना इसका टर्निंग रेडियस स्लो स्पीड में काफ़ी ज़्यादा है उन सब गाड़ी से कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। लेकिन डिसेंट है, नथिंग समथिंग विच शुड बी वरिंग अबाउट। 1-2 बार बैक गियर करना पड़ता है, लेकिन स्लो स्पीड में टर्निंग रेडियस इसका ज़्यादा है, ठीक है। हाई स्पीड में नॉर्मल है, ये सही चलता है फिर ये,
ठीक है। अगर मैं इंटीरियर में, मैंने एक चीज़ के बारे में बात नहीं किया था कि इंटीरियर में अगर पियानो ब्लैक फिनिश जो है वो क्या है ना, अगर धूल वगैरह लगता है ना तो उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप धूल रखा हुआ और आप सही से उसको नहीं साफ़ करके सॉफ्ट कपड़े से, उसमें नॉर्मल कपड़े से पोंछ दिए ना, स्क्रैच लगने चांसेस क्या है, ज़्यादा है, और उस पर डस्ट वगैरह काफ़ी दिखता है। कुछ और जो इन्हांसमेंट हो सकता था जीप कंपास में वो है कि इसका जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर है ना, उसको रिज्यूम होना चाहिए। मैंने ऑटो स्टार्ट स्टॉप का अगर ऑफ़ किया है तो मैं चाहता हूँ कि ऑफ़ रहे, ऑन ना हो। ठीक है, मैं ऑन करूँगा तो चाहता हूँ कि ऑन रहे, मैं इंजन को ऑफ़ कर दूँ बाद में आऊँ तब भी। वो क्या है, मुझे हमेशा बेसिकली ऑफ़ करना पड़ता है। अभी होता क्या है ना कि जिस तरह का ट्रैफिक इंडिया में रहता है उस तरह का ट्रैफिक में आप गाड़ी को ब्रेक दाबिए, पूरा गाड़ी बंद हो गई, ठीक है, लेकिन अब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको गाड़ी को मूव करना है, तो आप क्या करोगे, फिर से एक्सेलरेट करने जाओगे, राइट। जैसे मैं ब्रेक स्टार्ट करता हूँ, ब्रेक से पैर रिलीज़ करता हूँ तो गाड़ी फिर से बढ़ने स्टार्ट हो जाती है, तो बंद होता है फिर स्टार्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का चीज़ ना रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम मतलब मैं जिस स्टेट में छोड़ा हूँ उसी स्टेट पे रहना चाहिए। सेम प्रॉब्लम वेंटिलेटेड सीट के साथ भी है। मैं वेंटिलेटेड सीट को अगर ऑन करता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा ऑन रहे, जब तक मैं एसी ऑन कर रहा हूँ तो ऑन रहे, नहीं तो वो जो स्टेट है वो मेंटेन कर ले, ठीक है। अगर मैं उसको ऑफ़ करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि वो ऑफ़ ही रहे, करेक्ट। तो उस तरह का नहीं है, जब भी आप इंजन को स्टार्ट करोगे हमेशा जाके आपको उसको ऑन करना पड़ता है, और उसको ऑन करने के लिए बटन पास में नहीं है, मेरे को इंफोटेनमेंट सिस्टम से ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो ये जो पैनल है ना, आप देखो, ये मैं इस पर टच मारूँ, देखो कैसे हिल रहा है। ये चीप दिखता है, ठीक है, सब सही है, ये चीप लगता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पैनोरामिक सनरूफ भी है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये जो पैनल था ना, ड्राइवर साइड का पैनल, ये काफ़ी चीप क्वालिटी का था पहले, ठीक है। अगर आप उतरते समय गलती से भी हल्का सा यहाँ पैर जाता था, ये टूट जाता था, ठीक है। तो मेरा भी टूट गया था, मैंने बोला तो उन्होंने वारंटी में ही चेंज कर दिया है। उसके बाद से जो ये वाला नया वाला लगा हुआ है बहुत सही है, नो इश्यू एट ऑल, ठीक है। पुराना वाला काफ़ी चीप था। तो ये जो ORVM है ना, ये कभी कभी मैं देखता हूँ अनलॉक करता हूँ ना, सॉरी लॉक करता हूँ ना, तो ये फोल्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने बोला था सर्विस में, अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। दूसरा एक इशू जो तो था, मैं 50 किलोमीटर पर लीटर वाला, जो ये क्या होता है कि हर 50 आवर्स चलने के बाद गाड़ी, हर चीज़ 50-50 पे सेट हो जाता है। माइलेज भी 50 किलोमीटर पर लीटर दिखाता है, और 50 आवर गाड़ी अगर ऑन है तो वो अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। मैंने सर्विस में दिया था, उन्होंने बोला कि मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, फिक्स हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है। तो फिर से मैं दूंगा उसको बनने के लिए। और वो जो मैंने इंफोटेनमेंट वाला देखा है वो भी इशू है, और ये तीसरा इशू, ये भी कभी कभी फोल्ड नहीं होता है। मैं देखता हूँ अभी इसको फोल्ड करके आप लोग के सामने। अच्छा, अभी फोल्ड हो गया। कल रात में भी ये फोल्ड नहीं हो रहा था। ये मैंने पहले भी मनाली में देखा था, मनाली में हुआ था, जब मैं स्पीति मारा था, मनाली पहुँचा तब हुआ। एक और इशू मुझे दिखा है, ये हमेशा नहीं होता, पहली बार देखा मैं। अभी है, देखो मैं लॉक करता हूँ इसको, तो जनरली लॉक करने के बाद क्या होता है, मिरर फोल्ड हो जाता है, लेकिन अभी मिरर फोल्ड नहीं हो रहा है। ये अनलॉक करता हूँ तो भी मूव नहीं हुआ, लॉक कर रहा हूँ तब भी ये फोल्ड नहीं हो रहा। तो आई हैव नो क्लू ऐसा क्यों है, ये पहले नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। तो कार जो है ना लॉक है, मैं दिखाता हूँ, और मिरर ये क्लोज नहीं हुआ। ये कभी कभी मैं देखा हूँ, बहुत रेयर है लेकिन होता है ये। मैंने जब स्पीति का ट्रिप में था तब भी हुआ ऐसा, अभी भी देख रहा हूँ, अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है। और ये जबकि मिरर फोल्ड नहीं हुआ है। अब अनलॉक, कल भी देखा, एक दो बार और कभी कभी देखा हूँ मैं। Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the
जीप इसका जो सस्पेंशन है ना, इंडिपेंडेंट डैम्पिंग सस्पेंशन, स्लो स्पीड में काफ़ी बम्पी राइड देता है। ठीक है, स्लो स्पीड में अगर रोड ख़राब है, रोड काफ़ी ख़राब है तो बम्पी राइड देता है। ठीक है, अगर आप तेज़ चलाते हो ख़राब रोड पे तब बिल्कुल फील नहीं होता है कोई भी, मतलब ये पॉटहोल्स वगैरह। हाई स्पीड में काफ़ी स्टेबल है, पॉटहोल्स या कुछ भी आ जाता है, आप ग्लाइड करके ऊपर चले जाओगे, फील नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ इसके दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंजन के बारे में। इंजन का क्या है कि देखो, ये जो है मॉडल एस जो है ना, अभी 4x4 तो सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी में दे रही है जीप। तो इंजन जो है ना स्लो स्पीड में, मतलब इनिशियल आरपीएम जो है ना, इसका मतलब थोड़ा लीनियर मतलब एक्सेलेरेट करता है। मैं नहीं बोलूँगा बहुत ही फास्ट करता है, स्टार्टिंग में लीनियर करता है, जो एक तरीके से अच्छा भी है। उसके जब आरपीएम काफ़ी गेन कर लेता है तो मस्त पावर है, फिर उसमें कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन आप लीनियर जब एक्सेलेरेट कर रहा है तब भी आप चाहो तो, ठीक है, अगर 2 बार एक्सेलेरेटर पर टैप मारोगे ऐसे ना, एक बार टैप मारोगे फिर 2 बार टैप होल्ड कर लोगे ना, तो काफ़ी तेज़ भागता है। तो मुझे एक्चुअली इसके एक्सेलेरेशन से कोई कंसर्न नहीं है, इट्स एक्चुअली डिसेंट। लेकिन अगर आप जब टर्बो इंजन जो चलाते हो, जो पेट्रोल चलाते हो जिसमें इनिशियल बूस्ट मिलता है, उस तरह का नहीं है, लीनियर है, पावर है, आपको टॉर्क इसमें ज़्यादा है, पिकअप भी अच्छा है। लेकिन आप इसको पेट्रोल से कंपेयर मत करो, या पहले जो जीप कंपास था ना, जो पहले वाला जीप कंपास था जहाँ पे मैनुअल वाला मॉडल है, उसमें मतलब एक अलग तरह का बूस्ट है, उस तरह का नहीं है, ग्रेजुअल है, तो अच्छा है ये। फिर मैं बात कर लेता हूँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, ट्रांसमिशन। ये 9 स्पीड ट्रांसमिशन है। एज सच मुझे तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं हुआ है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, ये 3500 आरपीएम पे जाता है, तब चेंज करता है गियर कभी कभी। और दूसरा एक सबसे अच्छा चीज़ है कि तो ट्रांसमिशन इसका जो है ना डुअल क्लच ट्रांसमिशन है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जब आप एक्सीलरेट कर रहे हो ना, तो जब ये गियर शिफ्ट करता है ना, तो आपको फील नहीं होता है, मुझे कहीं भी फील नहीं होता है कि गियर चेंज कर रहा है। बस आपको एक साउंड जो है ना, साउंड चेंज आपको अब फील होगा। आपका एक्सीलेटर जो है, एक्सीलेशन जो है, अगर 3500 आरपीएम पे गया, जब गियर चेंज होगा तो फिर 2-2,500 पे जब आता है ना, तो फील होता है कि बस वो चेंज हो रहा है। स्पीड में बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बढ़ता रहता है, पावर मिलता है, पुश होता है, कहीं लैग नहीं है, बिल्कुल लैग नहीं है इसमें। माइलेज के बारे में बात कर लूँ मैं, तो इसका माइलेज जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो है, इसका माइलेज मुझे मिल रहा है, हाईवे पे मिलता है, अगर सिर्फ स्ट्रेट हाईवे है तो 14 तक पहुंच जाता है, 14.5 में पहुंच जाता है। जैसे मैं बैंगलोर से मैं जब निकला था दिल्ली के लिए, तो वहाँ पे मेरे को 14.5 तक माइलेज दिया है। लेकिन अगर मैं घाट वगैरह, जैसे आज मैं अभी मैं हूँ कुर्ग में हूँ, तो कुर्ग के रास्ते में अगर मैं चला रहा हूँ तो मेरे को 12.8, 12.9 मतलब 13 के आसपास बैंगलोर से यहाँ तक अभी तक का मिला हुआ है। मतलब आप वही पकड़ लो, हाईवे का माइलेज जैसे 13 से 14 है, ठीक है, सिटी का माइलेज 9 से लेके 11 है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस, कैसा रोड का और कैसा ट्रैफिक कंडीशन है। हाँ, अब एक और बड़ा ये काफ़ी मेरे को कमेंट्स आते थे इससे रिलेटेड, क्या बोलते हैं कि एसी का परफॉर्मेंस कैसा है। देखो मैं बताता हूँ, मैंने जो मैक्सिमम चलाया है ना, इसको मैं दिल्ली ले गया था, तब थोड़ा गर्मी था वहाँ पे, और साउथ इंडिया में आपको पीक टाइम में मैक्सिमम 38-39 जाता है, तो इसमें 40 के आसपास तक का मैं बात कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मेरे को क्या फील हुआ है कि अगर आप इंजन कैबिन, अगर इसमें अगर आप स्पीड, अगर फैन पे स्पीड पे सेट कर रहे हो, ऑटो पे नहीं है एसी, और आपने 21 सेट किया है, तो हवा जो है ना 21 या 22 सेट किया हुआ है, तो आपको कैबिन उतना जल्दी गर्म ठंडा नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, ऑटो पे डाल दो, 21-22 कर दो, फैन का स्पीड थोड़ा बढ़ता है उस समय पे, जब टेम्परेचर बहुत हाई है तो बढ़ता है, लेकिन कैबिन को ठंडा कर देता है, तो नथिंग मेजर कंसर्न। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि उस समय फ़ैन का स्पीड थोड़ा हाई करता है, लेकिन ऑटो मोड पे प्रॉपर ठंडा करता है। 16-17 कर दूंगा तो मतलब काफ़ी कैबिन काफ़ी ठंडा हो जाता है। अगर एक चीज़ मैं बताता हूँ कि मुझे ना एक मतलब इसमें जो है ना, मैंने कभी भी इसको मैनुअल में नहीं चलाया है, 1-2 बार छोड़ के, ठीक है। तो मुझे इसमें लगा कि इस कार में ना, क्योंकि इसमें 9 स्पीड ऑटोमेटिक है, एक गियर में छोड़ देता हूँ क्योंकि वो क्रॉल के लिए रखा हुआ है, फर्स्ट गियर, फर्स्ट और सेकंड गियर छोड़ भी दूँ तो 7-8 गियर ऐसा है जो आप चेंज कर सकते हो लिटरली। तो मैं चाहूँ ना ट्रांसमिशन को खुद से कंट्रोल करना, तो यहाँ पे इस पे मतलब गियर से मैं चेंज करूँ ऊपर नीचे करके, तो वो काफ़ी मतलब काइंड ऑफ इरिटेटिंग है अल से, ठीक है। तो उससे बेटर है कि मैं इसको ऑटोमेटिक में ही चलाऊँ, तो मैंने इसलिए कभी भी इसमें ये नहीं चला। लेकिन मैं चाहता कि ये बहुत ही अच्छा हो जाता अगर इसमें पैडल शिफ्टर होता ना, तब जो इसका मज़ा है ना चलाने का अलग होता। तो आई थिंक जीप को ना सोचना चाहिए कि इसको पैडल शिफ्टर दिया जाए इस कार में। जो मुझे बार बार पूछा जाता है कि मैं पेट्रोल के बारे में सोच रहा हूँ, मैं डीजल के बारे में सोच रहा हूँ। देखो इसका आंसर क्या है कि
अगर मैं इसके आंसर देने बैठूँ अभी तो मैं सच बताऊँ कि ये वीडियो ना 10 मिनट और लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कार जो है, ठीक है, आप डीजल लो या पेट्रोल लो, दोनों के लिए अच्छी है, ठीक है। माइलेज एक कंसर्न आएगा, नहीं करते हो तो दिस इज़ द डेफिनेटली अ कार यू शुड बी थिंकिंग ऑफ बिकॉज ऑफ हिज सेफ्टी एंड बिकॉज ऑफ फीचर व्हाट जीप कंपास इज गिविंग, ठीक है। तो मैं पेट्रोल डीजल के बारे में मैं एक काम करूँगा, कभी एक सेपरेट वीडियो में बात कर लूँगा जहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगा कि मेरा फीलिंग कैसे, मैंने इसका पेट्रोल कार भी चलाया हुआ है, तो उसको कभी सेपरेट वीडियो में रखते हैं। तो ओवरऑल मैं इस गाड़ी से काफ़ी खुश हूँ। मुझे कोई भी इशू, मतलब जो भी इशू है सब माइनर इशू जो फिक्स हो सकता है, ठीक है। तो और जो मुझे मतलब इन्हांसमेंट चाहिए वो कब आएगा पता नहीं है। तो ओवरऑल आई एम हैप्पी विद दिस कार। अगर मुझे लगा कि मतलब मैं इस गाड़ी से इतना खुश है कि दोबारा भी मुझे कोई गाड़ी लेना पड़ेगा तो मैं इसी को लूँगा। और ठीक है, मॉडल एस और भी मेरे से कोई सही से मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे से जितने भी लोगों ने, बहुत लोगों ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया है जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं इंस्टाग्राम या कहीं के थ्रू, तो मैंने उनको गाइड भी किया है कि हाँ क्या है, और सारे लोगों का फीडबैक अच्छा है। कार जो है सेफ़ है, आप फैमिली के साथ जाते हो तो यूनिट सेफ कार एंड दिस इज़ रियली सेफ कार, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। सेफ का जो अच्छा परफॉर्म करती है, जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। और जब 4x4 का बैच आता है ना, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। अगर सिर्फ अप्रोच एंगल के बारे में बात ना करें, मतलब अप्रोच एंगल थोड़ा कम है, अगर वो सही हो जाता है ना, तो इसी कार को आप 4x4 को आप कहीं भी लेके जा सकते हो। मतलब आपको ट्रेलॉक में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 38 के आसपास दे रहे हो, 37 या 38 बैंगलोर में दे रहे हो, ट्रेलॉक इससे सिर्फ 1.5 लाख ज़्यादा है, 1.5 या 2 लाख रुपये। तो एक बार सोचनी चाहिए कि आप उसको लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो जो कार है ना, आप थोड़ा सा और भी पैच ख़राब है तो वहाँ पे ले जा सकते हो। बाय द वे एक बात बता दूँ, ये कार ज़्यादा कैपेबल है कंपेयर टू मी, क्योंकि कंपेयर टू मी इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ रोडिंग एंड ऑल। तो मैंने इसको उतना अभी तक जितना लेवल पर जा सकता है मैं नहीं ले गया हूँ। मैंने सबसे जो ख़राब अभी तक ऑफ रोडिंग में चलाया है वो चलाया है मैंने जीप का जो कैंप था उसमें। लेकिन मुझे पता है ये कार भी जाएगी हर जगह, ठीक है। तो मैं जहाँ जहाँ दिखता है कोई ख़राब पैच में जानबूझ के उसेड़ देता हूँ, निकल जाती है, आराम से निकल जाती है। तो भाई मैं सीख रहा हूँ इस कार को, और थोड़ा टाइम और सीखूँगा। जब लगेगा कि हाँ मतलब कि इससे ऊपर कोई चाहिए तो मैं सोचूंगा क्या करना है। फ़िलहाल 4x4 मॉडल एस जीप कंपास से मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं फ़िलहाल अभी अपग्रेड करने के कोई मूड में हूँ। और बस यही है, मैं अगर आप लोग देख रहे हो ये वीडियो ये सोच के कि क्या मुझे कार लेनी चाहिए, आप 2 चीज़ कंसिडर करना, सेफ़ कार, अनसेफ कार, और यू टेक अ कॉल। और आप जितनी भी कार देख रहे हो, मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ मेरे डिसीजन पे आप नहीं रिलाई कर सकते हो। आपको कार चलाना है, आपका पैसा है, आपने मतलब आपका हार्ड एंड कैश है, यू शुड नो वेयर टू स्पेंड प्रॉपरली। गाड़ी को जाओ, चलाओ, सर्विस सेंटर के बारे में पता करो, सर्विस उस सेंटर में कैसा रिव्यू है वो फाइंड आउट करो, उसके बाद यू टेक अ कॉल। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इज मोटो, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।